मैं जब देखता हूँ अंजनी पुत्र हनुमान, गौरी गणेश जी, कौशल्या नंदन राम जी, या जितने भी हमारे भगवान हैं, मैं ये यशोदा नंदन, देवकी नंदन, तो मुझे एहसास होता है कि हर एक भगवान की पहचान जो है वो उनकी माता से रही है। और ये कितना खूबसूरत है, यहाँ तक कि हम राधा कृष्ण कहते हैं, पहले राधा जी का नाम लेते हैं, सीता राम हम कहते हैं। तो ये आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आजकल बड़ी चर्चाएं होती हैं, सदन में आरक्षण देने की बात चल रही, 33% ये वो, लेकिन हमारी परंपरा में तो शायद ये हमेशा से रहा है, आदिकाल से हमेशा से रहा है। और ये हमें बड़ी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम उस सनातन में रहते हैं जहाँ शिव की एक रात आती है पर माँ की 9 रात्रियां आती है। इस विश्व की जब शुरुआत हुई मनु महाराज से, तो मनु महाराज के बेटे 2 थे, बेटियां 3 थी। तो अगर रेशो देखा जाए तो उस हिसाब से हमेशा हमारे धर्म में नारियों की, कन्याओं की संख्या ज्यादा रही है। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सनातन जो है वो नारी पूजक है। ये अलग बात है कि हम अपनी नासमझी से, अपनी गलतियों से हम समझते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें नारी का सम्मान नहीं है। नारी इस देश की विभूतियां हैं। श्री कृष्ण की बात करें तो कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को स्पष्ट नारी के 7 विभूतियां बताई, नारी के 7 लक्षण। नारी में क्षमा है। क्षमा अगर कंपेयर किया जाए तो पुरुष के कंपैरिजन में नारी थोड़ा जल्दी क्षमा कर देती है, कोई अपवाद जिन्हें वो पसंद करती है। तो ऐसी बहुत सहन शक्ति, जो सहनशीलता होती है वो नारी में अधिक होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो नारी को एक बहुत ही अच्छा सृजन भगवान का बनाती है। और हमारे वेद कह रहे हैं, ये बात कोई मेरी और आपकी नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी उस समाज में देवता रहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है। और मैं मजाक में कभी एक बात कथाओं में भी बोल देती हूँ, जो लोग कहते हैं कि नारी कमज़ोर है, महिला कमज़ोर है, अगर उसकी जिंदा दिली देखनी हो तो उसकी शादी पे जाके देखो, क्योंकि बिहाने के लिए लड़का 100-200 की बारात लेके आता है और वो शेरनी अकेली बिना डरे एक नए घर में, नए परिवार में हिम्मत से पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता है मेरे परिवार, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही चीज़ों से लड़ना, सुलझना, समाधान, सॉल्यूशन सब सिखाया।